नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद लॉन्च हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर। अब सवाल ये है इस पूरे चंग का कि नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे। सेठी साहब, नवाज शरीफ साहब अच्छा, क्या मैं करेंगे? सोचता हूँ कि अगर मैं नवाज शरीफ हूँ, प्योरली थ्योरेटिकली, नो वन कैन फिल मियां साहब शूज, तो हम तो थियरी में बात कर सकते हैं। तो मैं सोचूं, चौधरी हजरात के ऊपर गेम आई, मेरे ऊपर भी गेम नहीं है, गेम चलेगी चौधरी हजरात पे। तो क्या मैं चौधरी के ऊपर एतमाद कर सकता हूँ? चौधरी तो मेरे बंदे ही नहीं है। पीछे से इन्होंने दुश्मनी बैक इतनी स्टैबिंग हुई की है, थी। पीछे से इतना कुछ हो गया, और अब भी वो एमक्यूएम की तरह जर्नैलों की तरफ देखते हैं। नहीं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट। तो क्या चौधरी को ये वो करेंगे या चौधरी इनको वो करेंगे? मतलब ये उनकी तरफ एक दूसरे की तरफ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वही इज्जत के साथ, बाइज्जत तरीके के साथ बुला लिया जाए, बैठ लिया जाए, जफ्फी डाल दी जाए, तो चौधरी हजरात चले जाएंगे। मगर मेरा सवाल ये है, जो लोग ये सिनारियो पेंट करते हैं, कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अगर चौधरी हजरात ये इसमें हिस्सा लेते हैं तो वो इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, वो किसी और मकसद के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो भी हम बाद में आएंगे उस पर कि वो फाइनल स्टेज क्या है, इसके पीछे क्या, exactly. अगर ये मूव होती है उसके पीछे क्या। तो मैं समझता हूँ वो मुश्किल हो जाएगा मियाँ साहब को और चौधरी हजरात की क्यू को इकट्ठे जाना, वो इतना आसान नहीं होगा। और अगर वो नहीं होगा तो फिर मियाँ साहब क्या सोचेंगे? फिर मियाँ साहब ये सोचेंगे कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बना लूं, मगर वहां फिर लेन देन करनी पड़ेगी और वो क्या जरदारी साहब बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? और जो लोगों जिन लोगों ने ये चीज शुरू की है, क्या वो चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो? आप बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं। इसलिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि नई हुकूमत बन नहीं पाएगी, किसी किस्म के कॉम्बिनेशन के तहत भी। टाइम जाया करते रहेंगे? नहीं, टाइम ज्यादा देर नहीं होगा ना। 15 दिन के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो नई मेजोरिटी दिखा सकेंगे, उसके बाद 10-15 दिन मिलेंगे, कोई और दिखा दे, वो नहीं दिखा सकेंगे। और फिर अगर वो नहीं दिखा सकेंगे, मियाँ साहब भी नहीं दिखा सकते, जरदारी साहब भी नहीं दिखा सकते, कोई और दिखा नहीं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? जरदारी साहब को असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, जब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नई इलेक्शंस कॉल करनी पड़ेंगी। उस वक्त एक पिटिशन आएगी कहीं से कि जी इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसके पीछे इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट, और फिर एक मूवमेंट चलेगी कि जरदारी साहब की भी छुट्टी कराई जाए, जो कि आराम से हो सकती है, जो कि मतलब है कि उसके बड़े तरीके हैं। वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट, बट इट इज नॉट सेंट्रल टू दिस थीसिस। एग्जैक्टली, उन्होंने अपने पावर्स ऑलरेडी दे दिए। अब कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है जो जरदारी साहब की बात नहीं सुनता, तो जरदारी साहब के पास तो कोई पावर ही नहीं है। वो तो बेचारे, उनको तो हेलीकॉप्टर भी कोई नहीं देगा बाहर जाने के। बिल्कुल ठीक। वो तो सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो पीएम के पास चली। इस वक्त अगर ताकत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से है। अगर गवर्नमेंट चली जाती है तो जरदारी साहब के पास कुछ नहीं रह जाएगा। सही, ठीक। तो उनको आप वहां छोड़ भी दें या ना छोड़े, इट रियली विल मेक नो डिफरेंस। बिल्कुल ठीक। तो अब बात ये है, सो दिस इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन कि जरदारी साहब के साथ क्या होगा। वो सोचे कि मैंने रहना नहीं रहना, मैं रिजाइन कर दूं और मेरी बेइज्जती। गवर्नमेंट चलेगी तो फिर गवर्नमेंट चलेगी तो सारा खाता खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। अब आप आइए कि अगर नई इलेक्शन कॉल होती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन चली जाती है और वो मुलतवी हो जाती है और एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक, तो फिर जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी का भी नुकसान उसमें, और मियाँ साहब को कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जो नया एहतसाब शुरू होगा ना, वो तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होगा, फिर वो पता नहीं उसमें कौन कौन जैसे कहना धर लेंगे वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और उनका शायद ऑब्जेक्टिव भी यही है, जाहिर है। वो कहते हैं जी हम क्लींजिंग का मतलब है कि वो अगर पेट्रियोटिक जनरल्स ऐसे नहीं आ रहे तो वो ऐसे आ जाएंगे और सफाई कर देंगे। तो पता नहीं फिर वो पार्लियामेंट के जरिए ही एक नया निजाम बनाने की कोशिश करेंगे और उसको चलाने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। ये फलसफा है, ये नहीं कि ऐसे होगा या नहीं होगा, क्या मुमकिन बात है। हम कौन होते हैं कहने वाले कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या नहीं करेगा? अरे भाई हम कौन है? तो इसलिए अब यहां तक तो बात आ गई, मगर क्या सिर्फ ये तुम्हें और मुझे ही पता है? क्या मियाँ साहब और जरदारी साहब को ये नहीं पता कि ये फिर अगर गेम ऐसे चली तो सबका नुकसान हो जाए? बिल्कुल। तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो इसको होने देंगे? क्या वो ये स्टेज आने देंगे जिस स्टेज के अंदर एक नई इलेक्शन कॉल होती है और पोस्टपोन हो जाती है और फिर वो एक नई हुकूमत आती है ऑफ टेक्नोक्रेट्स और वो आके फिर हर किस्म की हरकत करती है और ये पॉलिटिशियंस की और बदनामी होती और वो एक नया निजाम की तरफ जाती, तो व्हाट विल दे डू? ठीक, तो सवाल ये है कि उस स्टेज पे मियाँ साहब को और जरदारी साहब को फिर इकट्ठा होना होगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये ना हो, और ये दोनों को पता है। इसलिए अगर ये चीज मूव होती है
तो मेरा ये व्यू है कि मियां साहब को और जरदारी साहब को इकट्ठा होना पड़ेगा टू सेव दैट सिचुएशन, कि वो सिचुएशन ना आए। अच्छा, अब उसमें लेन देन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब लास्ट वर्ड, अच्छा, फिर उसके बाद आप कह दीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही, जिससे आपने ये प्रोग्राम की आगाज किया, उन्होंने कहा फिक्र की बात नहीं है, पार्लियामेंट को कोई फिक्र नहीं है, नवाज शरीफ साहब हमारे साथ। मतलब उनका ये कहने का कि मियां, ये फाइनल फैसले जो हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल बन रही है, हुकूमत है, प्रेसिडेंट है, मियां साहब तो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं, वो तो चौरी निसार है। मियां साहब राइवेंड में बैठ के पाकिस्तान का फ्यूचर अपने हाथ में लेके बैठे। सेठी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये बात नवाज शरीफ साहब को भी इसका अदराक होगा, जरदारी साहब को भी होगा, तो जो फोर्सेस ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद लॉन्च करवाएंगी, बकौल आपके इशारे होंगे, उनके ज़हन में ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के पास ये ऑप्शन होगा कि हम इसको अवॉइड करें? क्या वो नहीं ऐसे कोई इक़दाम उठाएंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शायद किसी स्टेज पर बाउंड हो जाएं और वो जरदारी साहब के साथ पास ना जा सकें, उनकी हेल्प ना कर सकें? नहीं, हेल्प अगर वो ना कर सकेंगे तो दोनों का नुकसान हो जाएगा ना। तो जो लोग ये करवाना चाह रहे हैं, उन्होंने ये सारा सिनारियो यहाँ तक तो सोच लिया। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि फिर फाइनल स्टेज पे ये ना हो कि वो कहें भी आपका और मेरा, हमारे एक दूसरे के बाहर चारा नहीं है, दोनों का नुकसान हो जाएगा और जमहूरियत का नुकसान हो जाएगा, सारी पॉलिटिकल सिस्टम का नुकसान हो जाएगा। तो चलो फिर इकट्ठे ही बैठ जाते हैं। तो वो जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, उन्होंने ये क्यों फिर, अगर फिर ये उनके ही इक्वेशन में भी है ना, उनको भी पता होगा कि अगर सारी चीज फेल हो रही है तो ये फिर एक दूसरे का हाथ बटा ले और जफ्फी डाल ले और कहे जी हम इकट्ठे, वी विल सिंक एंड स्विम टुगेदर, यही होगा ना, तैरेंगे इकट्ठे, डूबेंगे इकट्ठे। तो फिर ये साहब जो पीछे से कर रहे जो ड्राइविंग सीट में इनविजिबल सोल्जर्स ऑफ इस्लाम, आप समझिए, ठीक, ये कौन है? ये इनका ये होगा, ठीक है फिर इकट्ठे मिलके चला लें और गंद पड़ेगा। पहले करप्शन की स्टोरी सिर्फ अब दर्जन निकलेंगी, अब पहले हाफ अ डजन निकलती थी, अब नून को भी हम गंदा करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब नून को भी गंदा करेंगे और वहां कराची में एमक्यूएम जो है वो तो ऑन द वॉर पाथ चली जाएगी, वो तो डिस्टेबलाइजेशन वहां से शुरू हो जाएगी। और अब गाली पड़ रही है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को, फिर पंजाब गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से पड़ेगी, और क्योंकि कोalition इस्लामाबाद में भी होगी और वहां भी और भी गाली पड़ेगी और दोनों पार्टीज और खराब होनी शुरू होंगी। और वो थर्ड ऑप्शन जिनको तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमने इमरान खान साहब का भी डिस्कस किया था एक वक्त कि उनको भी तैयार किया जा रहा है, और जनरल मुशर्रफ भी तो सोच रहे हैं कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। सेठी साहब, एक सवाल है यहाँ पर, वो ये कि नवाज शरीफ साहब जो कि इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने और ना ही बनना चाहते हैं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, वो जरदारी साहब के साथ जॉइंट गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे? देखिए,